Hello, Nalin. Welcome to Philo. Hello, sir. Thank you, sir. Yes, Sir. yes. I wish you a happy Diwali, Nalin. Same to you, sir. Happy Deepavali to you. ओके, थैंक यू। आपका क्या डाउट है? क्वेश्चन ये टू इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जी डाउट है सर, आपका? जी सर। ओके, इसमें आपको फाइंड करना है द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट कैन मेजर बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली। यस। यस सर, यस सर। ओके, इसका आंसर दे रखा है इन्होंने 17। यही समझना है जी आपको? सर, जी सर। ओके ओके, देखिए एक्चुअली में ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ टॉपिक का है। ओके, आप समझते हो जी एलसीएम सर, जी एचसीएफ? सर। ओके, तो देखिए इसने ये पूछा है कि ये जो दो साइड्स दे रखी है, एक 34 सेंटीमीटर की, एक 85 सेंटीमीटर की। ओके, आपको ये फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट लेंथ यानी कि कौन सी लंबी से लंबी एक टेप है जिससे आपको इस दोनों को नाप सकते हो। ठीक है, समझ जी रहे हो सर, आप जी नलिन? सर। नहीं समझ रहे हाँ हो? हाँ, बिल्कुल सर। ओके, तो हम जब भी हमें कोई बड़े से बड़े की बात करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन में आपको दिख जाए कहीं बड़े से बड़ा या ग्रेटेस्ट, ठीक है, या बड़ा से बड़े मान बताइए, तो आपको एक्चुअली में वहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, ओके सर। तो आप अब इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं हम, तो 34 से और 85 है। देखिए आपके मोबाइल में ग्रीन कलर का बोर्ड ओपन हुआ होगा। जी सर, जी सर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 34 एंड 85। ओके, हम्म, इन दोनों को हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, एचसीएफ फाइंड करना आता है? आप एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं नवीन? जी सर। सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइस से डिवाइड करके देखते हैं पहले। यस, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, जो दो संख्या रह रखती है उनका डिफरेंस निकाल सकते हो आप। ओके, हम्म, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? अ, 85 में से हम 34 को माइनस करते हैं तो ये 1, और ये 551। जी सर। ठीक है। जी सर। अब ये 5 है, ठीक है। इसके कितने, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो 17 होगा, जी सर। एक 3 होगा। जी सर। ठीक है, इन दोनों में से हम फाइंड करना है कि इन दोनों में से एचसीएफ क्या होगा। तो हम पहले 3 को देखते हैं। ठीक है, 3 अगर हम देखते हैं, पहले हम बड़ा देखते हैं क्योंकि हमें बड़ा से बड़ा वैल्यू चाहिए ना। तो हम 17 से देखते हैं, अगर 17 से दोनों कट जाएगा तो इसका एचसीएफ यही हो जाएगा। अगर 17 से ये नहीं कटेगा तो फिर इसका एचसीएफ 3 होगा। तो हम 17 से देखते हैं, तो ये अच्छा 17 सर। दून 34, यानी कि ये तो कट रहा है। और हम्म, ये 85 है, यानी 17 इंटू 5 करते हैं हम तो 17.85 होता है, यानी 85, 17 5 जो 85। एक्चुअली में इसका एचसीएफ जो होगा ना वो 17 होगा। जी सर। ओके जी सर, समझ गया। सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका। ओके। इसमें हाउ मेनी सच इक्वल पार्ट्स कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है। हाउ मेनी सच इक्वल पार्ट्स कैन बी मेजर्ड, ये कैसे निकालना पड़ेगा फिर? आप उसका फोटो सेंड कर सकते हो नलिन जी मुझे? सर, अभी कैसे? ओके इसी का दूसरा पार्ट था मेनली सर। ओके ओके। ये सर, मैंने भेज दी सर। ओके नलिन, मैं चेक करता हूँ। ओके, आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी सच इक्वल पार्ट्स कैन बी मेजर्ड। ओके जी सर। ओके, देखिए मैं चेक करता हूँ। आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन तो समझ में जी आ गया सर, जो जी आपका सर, ये पहले वाला वाला समझ। डाउट था? जी सर, ये सेफ निकालना समझ में आ गया। ओके ओके।
ओके, इन्होंने इसका सॉल्यूशन दे रखा आपको कि 34/70 प्लस 85/70 इंटू 3 इक्वल टू 2, इसको सोल्व कर रखा है। ओके, तो आपको ये समझना है कि एक्चुअली में आया कैसे सॉल्यूशन, यही। हाँ सर, हाँ देखिए आप, जी। यस यस, क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप। क्वेश्चन ने पूछा हाउ मेनी सच इक्वल पार्ट्स कैन बी मेजर्ड, यानी कि कितने जो बराबर पार्ट हो गए जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एक आपको वैल्यू दे रखी 34 है, एक आपको 85 दे रखी। इनका एचसीएफ हम जब फाइंड करेंगे तो एचसीएफ जो आएगा वो 17 आएगा। ओके, ओके, देन उसने क्या कर रखा है, इसको 34 को डिवाइड कर रखा है 17 से, प्लस 85 को भी डिवाइड कर रखा है 17 से। ओके, जी सर। और दोनों को जब 8 करेंगे हम तो 8 करने पे आएगा दोनों को 7, और इंटू 3 कर रखा है उसने, यानी 21 आएगा। ओके, ओके सर। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा नहीं है? सर, अभी तो इतना नहीं समझ में आ रहा क्लियरली। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं आपको और किसी दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, जी सर। नलिन समझ, वॉइस आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? नहीं सर, अभी नहीं आ रही थी। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है अब सर। आ रही है जी मेरी? सर। ओके ओके, देखिए जब हम इसका एसीएफ फाइंड करेंगे हम्म, तो एसीएफ हमको 17 मिल जाएगा। ओके, जी सर। यही इसकी ग्रेटेस्ट लेंथ होगी, यानी कि ये जो बड़ी से बड़ी लेंथ होगी यही होगी इसकी। हाँ हाँ। ओके, हाँ। ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन ये था उसका कि इसके जो मेजरमेंट का करेंगे हम। हम्म, ओके, जी सर। इसका इतना तो समझ में आया आपको, जो एसीएफ होगा इसकी जो लेटेस्ट जो रेंट होगी, जो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, इससे ज्यादा लेंथ नहीं हो सकती। ओके 70 से, जी सर। ओके, हम्म, अब देन आपको ये पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसकी 3 साइड्स होती है। जी सर। ओके जी। ओके, देन तो वो उसका जो मल्टी फॉर्मूला होता है वो 3 into a होता है, यानी कि एक साइड a हो गई और उसकी 3 साइड्स होती है। हम्म, ओके, हम्म, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली में वही कर रखा है, इसकी जो 3, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखना आप बोर्ड पे देखना, उन्होंने क्या कर रखा है, एक 34 है और एक 85 है। जी सर। ये स्क्रीन स्क्रीन पे देखने के लिए बोल रहे हो आप? यस यस यस, अब सर अभी स्क्रीन पे वही देखिएगा आप। प्रीवियस स्क्रीन दिख रहा है सर अभी। ओके ओके, अब दिख रहा है आपको नेक्स्ट? नो सर, अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा पेज नंबर, है। जी सर। ओके, कौन कौन सा पेज नंबर ओपन है अभी आपके सामने? 3/3 दिख रहा है सर अभी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए एक हमारे पास उसका 34 है। ओके, जी सर। और एक हमारे पास 85 है। हम्म। ओके, देखिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ओके, और देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। जी सर। ओके, उसने पूछी कि लॉन्गेस्ट है तो हमारे पास एचसीएफ इसका 17 आ गया। ठीक है, और इसका भी एचसीएफ दोनों का 17 आएगा। जी सर। ठीक है, तो इसका 17 दूनी 34 और 17 पंच 85। ठीक है, तो ये 3 इंटू ये 5 और प्लस 2। ओके, इक्वल में 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 है। तो देखिए ये जो हमने 3 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, वो 3 साइड से मिलकर बना होता है और 3 ही उसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल रहती है। ओके, तो उसने क्या पूछा है कि सच इक्वल पार्ट, तो इक्वल पार्ट करना आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जब होता, जब हम इसको किसी भी ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल जब कहते हैं जब उसकी तीनों साइड से इक्वल होती है। जी सर। ओके,
हम्म, ठीक है, तो उसने पूछा है कि ये इसमें कितनी इक्वल पार्ट होगी जो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है इसकी जो फर्स्ट वाला जो उसकी लेंथ 34 सेंटीमीटर थी, तो हमने उसका 17 एचसीएफ निकाला था। तो उसका आया हमारा 2, और फिर हमने देखा कि उसमें एक 3 पार्ट होते हैं, तीन तीन पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, प्लस जो 5 था उसमें फिर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आया नलिन, समझ में नहीं आया? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब कि ये पूछ रहा है कि एक तरीके से साइड्स का सम पूछ रहा है ना, मतलब एक तरीके से ये अभी भी मतलब यस यस, साइड का। कंफ्यूज हूँ सर थोड़ा सा, तो इसे आप क्लियरली थोड़ा कर सकते हैं? ओके 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 नलिन, देखिए क्वेश्चन ने, एक्चुअली में आप क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि हाउ मेनी सच इक्वल पार्ट कैन बी मेजर्ड। देखिए सबसे पहले उसने, आप ये समझ लीजिए कि उसने जो ट्रायंगल बात की है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात जी की है। सर। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हो आप जी नलिन? सर, जिसके सारे साइड सेम हो। यस यस, जिसके सारे साइड से, ना तीनों साइड से इक्वल हो। जी सर। ठीक है, तो उसके 3 साइड इक्वल होते हैं। हम्म, ठीक है, और हमको इक्वल साइड्स के बारे में पता करना है। हम्म, ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको वापस से बोर्ड पे, देखिए आप सब कुछ जो पहले का जो बताया मान लो आप सब छोड़ दीजिए, और इतना सा ध्यान में रखिए कि एक साइड 34 है, एक 85 है। हम्म। ठीक है, और उसने पूछा है कि इन दोनों ट्रायंगल में कितनी इक्वल साइड से बनेगी। ठीक है, तो सर सर, इतनी ये इक्वल साइड थर्टी से बना। फोर 34 जो है एक ट्राइंगल के सारे साइड्स में है ना? 34 तो मतलब एक ट्राइंगल के सारे साइड्स में है। यस यस, टू ट्रायंगल्स हैव द साइड्स ऑफ लेंथ 34, यस। यस सर। तो 34 हुआ, तो उसने पूछा है ना कि आपको सच इक्वल पार्ट निकालना है ना हमको, हाउ मेनी सच इक्वल पार्ट कैन बी मेजर्ड, यानी कि कितने बराबर हिस्से होंगे जिसको हम मेजर्ड कर पाएंगे। तो हम एक साइड से को लेके चलते हैं ना। ठीक है, क्योंकि उसने एक साइड बता रखी है 34 से। जी सर। ठीक है, तो हम एक साइड को लेके चलेंगे। तो हमने एक साइड इसकी ले ली 34, और अगले जो ट्राइंगल है उसकी एक साइड ले ली हमने 85। ओके, इनका एचसीएफ हमने देखा कि एचसीएफ इसका भी 17 है, दोनों का एचसीएफ जो 17 है। ठीक है, तो हम जो है ना इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों का एक एक साइड है, तो मतलब दोनों में 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसकी भी 3 साइड है, इसकी भी 3 साइड है। अच्छा अभी तो हमने एक साइड ली ना, हमको एक्चुअली में टोटल 3 साइड निकालनी, तो हम इसमें फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझ में आया ना अभी, या फिर नहीं आया? सर अभी भी तो थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं ओके ग्रैब ओके, नहीं देखिए कर नो पा रहा प्रॉब्लम। हूँ शायद कॉन्सेप्ट। ओके ओके, देखिए नलिन, नो प्रॉब्लम। देखिए हमारे पास, आप इतना सा समझिए कि एक जो साइड से वो 34 है, एक साइड हमारे पास 85 है। ओके, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में होती है, कितनी साइड होती है? 3 साइड तीन होती है। सेट होते जी। यानी कि अभी 3 साइड होती है, तो अभी हम इसकी एक साइड निकाल लेते हैं 17 से डिवाइड करके, इसकी भी एक साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जब एक निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। जी सर। ठीक है, फिर इसकी एक निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। जी सर। ठीक है, ये अब एक ट्रायंगल की एक साइड 2 है, और एक ट्रायंगल की एक साइड 5 है। ठीक है, तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल में तो 3 साइड होती है, तो हमारे पास एक है, तो हम इसकी 3 निकालेंगे, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 आ जाएगी। फिर इसमें वापस हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इस ट्रायंगल की भी 3 आ जाएगी। ओके ओके समझ ओके। रहे आया होगा? ओके सर, समझ गया सर, अब समझ गया मैं। ओके सर, ओके सर, अब क्लियर हो और गया। कोई डाउट हो नली, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो नली। नहीं सर, अब क्लियर हुआ सर। थैंक यू सर, अब जाके क्लियर हुआ मुझे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नलिन, और कोई आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। नहीं सर, अभी तो यही है क्वेश्चंस, तो अभी तो यही है सर। ओके नलिन, आपको अच्छे समझ में आया तो अपना फीडबैक जरूर करें। ओके, इसमें 1 स्टार का अर्थ होता है कुछ भी समझ में नहीं आया, 5 स्टार का अर्थ होता है अच्छा समझ में आया। ओके नलिन। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, वेलकम नलिन, आप फेवरेट ट्यूटर के रूप में मार्क कर सकते हो, उससे आप एनी टाइम उससे कनेक्ट होकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई विल ओके, सर, आई विल। वेलकम नलिन। थैंक यू सर। ओके बाय, हैव ए नाइस डे। यू टू सर। ओके ओके हैप्पी दीपावली सर। ओके बाय। ओके, सेम टू यू नलिन।